बात एनसीआरबी की भी आपको बताते हैं। क्राइम रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है और पुलिस के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है। पुलिस के पास जितने भी क्राइम केसेस आए हैं उन पर एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है और पुलिस का मानना है कि जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर केसों का निपटारा हो रहा है उसके मुकाबले में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सुस्त रफ्तारी है नंबर 1 और पेंडेंसी जो है यानी जो इल्तिवा में केसेस पड़े हैं उसकी परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। ये एदाद-ओ-शुमार जब हम आपको बता रहे हैं ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एदाद-ओ-शुमार है। एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी गई है क्राइम इन इंडिया के नाम से, उसमें स्टैटिक्स आया है, हर रियासत का स्टैटिक है और पुलिस के हवाले से जो स्टैटिक सामने रखा गया है और जो मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से कोट किया गया है उसमें कहा गया है कि पुलिस के पास साल 2020 का जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें डिस्पोजल रेट जो है नेशनल लेवल के मुकाबले में थोड़ा सा कम दिख रहा है। और जब मैंने इस बात को लेकर साबिक पुलिस के बड़े अफसरों से बात की तो उनका मानना है कि देखिए इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल एवरेज के मुकाबले में हो सकता है हमारी पुलिसिंग में कहीं कोताही हो, लेकिन नेशनल लेवल पर पुलिस जो है, मकामी पुलिस, स्टेट पुलिस जो है वो सिर्फ क्राइम तक ही महदूद है। यहां पर पुलिस को हर महाज पर आगे रहना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर हो या एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन हो। ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये उनका एक साबिक बड़े पुलिस अफसर की तरफ से ये बात जो है वो कही गई है। और ये भी कहा गया अब इस रिपोर्ट के अंदर कि जम्मू कश्मीर के पास डिस्पोज ऑफ जो केसेस किए गए हैं ड्यूरिंग 2020-21 के हवाले से जनाब तकरीबन जो डिस्पोज्ड केस हैं वो 21,583 केस हैं साल 2020 में और जिनमें सबमिट चार्जशीट हुआ 17,674 केसेस के अंदर और 21,670 केस जो है वो स्टिल पेंडिंग है। ये रिपोर्ट के अंदर जो है वो लिखा गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि क्राइम जो हुआ है, क्रिमिनल केसेस जो है जो मुख्तलिफ नेचर के हैं उनमें चार्जशीट लगातार की गई है पुलिस की तरफ से और ये जो चार्जशीट साल 2020 में की गई है वो 14,990 केसेस की साल 2020 में चार्जशीट किया गया है, जबकि ये केस जब आप लास्ट ईयर देखेंगे उससे पहले वाले साल में देखेंगे तो चार्जशीट हुई थी 2,685 केस में। तो यहां पर चार्जशीट की रफ्तार जो है वो तेज हुई है। एनसीआरबी का स्टैटिक डाटा जो है वो रिवील ये करता है कि 4,32,000 कुछ केसेस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन आए थे इंडियन पेनल कोड स्पेशल लॉ साल 2020 के दौरान और उनमें जो केसेस थे वो मर्डर के थे, असॉल्ट के थे, थेफ्ट के थे, किडनैपिंग के थे, अबडक्शन के थे, रेप के थे, सेक्टेरियन वायलेंस के थे, फॉर्जरी के थे, फ्रॉड के थे। यानी कोई भी मद ऐसी नहीं है जिसके केस पुलिस के पास ना आया हो और उनके अंदर 43,254 केसेस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी 40,000 से ज्यादा केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। 14,298 केस पेंडिंग है पिछले साल के। 28,911 केसेस के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं 2020 के अंदर। 45 केस ऐसे हैं जो दोबारा से रीओपन किए गए और इन्वेस्टिगेशन उसमें शुरू की गई है। इसके साथ साथ एनसीआरबी की रिपोर्ट फर्दर ये भी बता रही है कि 204 केस ऐसे हैं जो नियर कंप्लीट है कोर्ट के अंदर जिनकी सुनवाई जो है वो चल रही है और एक केस के अंदर कोर्ट के हुक्मनामे के बाद दोबारा री इन्वेस्टिगेट का मामला सामने आया था, वो क्लोज केस भी था। और इस तरीके से जो मामला है चार्जशीट का हो, एफआईआर्स का हो, वो अलग अलग से सारी कैटेगरी जो है वो दे दी गई है। और ये जो स्टैटिक सामने रखा गया है चार्जशीट का केस अंडर इन्वेस्टिगेशन का साल 2020 के हवाले से, तो कहा गया कि तकरीबन 70 से 80% पेंडेंसी जो है वो केसेस की है। उसके लिए मैन पावर की भी जरूरत है और फिर साथ साथ जितना काम पुलिस पर है शायद उसकी वजह से भी एक मामला जो है वो रुका हुआ है। ये तो था एक साइड केस का जो एनसीआरबी की तरफ से डिटेल जो है